मैं अजय सर आप सभी विद्यार्थियों के समक्ष फिर से एमबीबीआई क्वेश्चन लेकर के उपस्थित हूं। आज हम लोग वर्ग 10+2 के विद्यार्थियों के लिए अर्थात इंटर के विद्यार्थियों के लिए विषय राजनीति विज्ञान से भाग ब समकालीन विश्व की राजनीति का पाठ 2 साम्यवादी जगत का विघटन तथा द्विध्रुवीयता का अंत का एक बहुत ही महत्वपूर्ण लॉन्ग क्वेश्चन लेकर के उपस्थित हूं। यह प्रश्न जो है आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया है। तो प्रश्न क्या है तो मैं आपको बता दे रहा हूं। तो वह प्रश्न है शॉक थेरेपी। मैं जो है इस पाठ में जो है पाठ 2 में जो है मैं आपको जो है शॉक थेरेपी क्या है और इसकी क्या विशेषता है इसका हम व्याख्या करेंगे, क्योंकि बहुत ऐसे विद्यार्थियों ने कमेंट किया था कि सर हम लोग को शॉक थेरेपी के बारे में थोड़ा बताइए, और बहुत ऐसे विद्यार्थियों ने फोन लगा के भी बोला था कि सर हम लोग को थोड़ा शॉक थेरेपी का वीडियो का व्याख्या कीजिए। देखिए शॉक थेरेपी जो होती है, मैं सभी विद्यार्थियों में बताना चाहता हूं कि जो शॉक थेरेपी होती है इससे कई तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में। प्रश्न पूछा जाता है कि शॉक थेरेपी क्या है और इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं। प्रश्न ऐसे भी पूछा जाता है कि शॉक थेरेपी क्या है और इसके क्या परिणाम है। प्रश्न ऐसे भी पूछे जाते हैं कि शॉक थेरेपी क्या है और इसके शॉक थेरेपी उत्पन्न होने के कौन कौन से कारण थे। तो इन सभी प्रश्नों की व्याख्या जो हम लोग इस वीडियो में नहीं कर पाएंगे। यह वीडियो जो है सिर्फ शॉक थेरेपी क्या है और इसकी विशेषता क्या है हम लोग इसका अध्ययन करेंगे इस वीडियो में। ठीक है, प्रश्न क्या आज हम लोग समझेंगे। तो आज हम लोग समझेंगे कि शॉक थेरेपी क्या है और इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं। इसके बाद यह वीडियो जो बन जाएगी और इसके बाद जब बच्चे जो है इसको काफी ज्यादा मात्रा में देखेंगे, काफी विद्यार्थी जब इसको सपोर्ट करेंगे इस वीडियो को, तब हम बताएंगे कि शॉक थेरेपी क्या है और इसके परिणाम क्या क्या है। फिलहाल हम लोग समझेंगे कि शॉक थेरेपी क्या है और इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग समझते हैं शॉक थेरेपी क्या है और इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं। तो सबसे पहले प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाएगा कि शॉक थेरेपी क्या है। ध्यान से समझिए, यहाँ पर प्रश्न पूछा जाएगा कि शॉक थेरेपी क्या है, तो आप क्या जवाब दीजिएगा। तो याद रखिएगा कि शॉक थेरेपी का जो शाब्दिक अर्थ होता है वह होता है आघात पहुंचाकर उपचार करना। समझ में आया। तो शॉक थेरेपी का जो शाब्दिक अर्थ होता है वह होता है कि आघात पहुंचा करके उपचार करना। समझ में आ गया। तो यह प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रश्न में पूछा जा सकता है, एक नंबरीय प्रश्न में पूछा जा सकता है कि शॉक थेरेपी क्या है। तो याद रखिएगा यह इसका आंसर होगा कि शॉक थेरेपी का जो शाब्दिक अर्थ होता है वह आघात पहुंचाकर उपचार करना होता है। तो कंफ्यूजन नहीं, यह प्रश्न आपके एग्जाम में एक नंबर में पूछा जा सकता है। एक चीज याद रखिएगा, प्रश्न ऐसे भी पूछा जाएगा कि शॉक थेरेपी का मॉडल किसने दिया था। तो आप बताइएगा कि शॉक थेरेपी का जो मॉडल है वह विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने जो है सोवियत संघ को दिया था। समझ में आ गया। यह प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया। बहुत ऐसे विद्यार्थी जो कंफ्यूज हो जाते हैं, शॉक थेरेपी के बारे में नहीं समझ पाते हैं। उन्होंने नहीं, आप ही लोगों ने जो कमेंट किया था कि सर शॉक थेरेपी क्या है इसके बारे में वर्णन कीजिए। बहुत विद्यार्थियों ने फोन में भी बोला था, फोन लगा करके कि सर शॉक थेरेपी के बारे में थोड़ा समझाइए। तो मैंने सोचा कि क्यों नहीं इसका एक वीडियो बना दिया जाए। ठीक है, क्योंकि मेरे ऑफलाइन कोचिंग भी चलती है, तो उस विद्यार्थियों ने भी कहा था कि सर शॉक थेरेपी के बारे में थोड़ा बताइए। तो मैं आपको ये बातें समझा दे रहा हूँ। शॉक थेरेपी क्या है तो इसको समझ जाइए कि शॉक थेरेपी का जो शाब्दिक अर्थ होता है वह आघात पहुंचाकर उपचार करना होता है। एक नंबरीय क्वेश्चन पूछेगा, वस्तुनिष्ठ प्रश्न में पूछेगा कि शॉक थेरेपी का शाब्दिक अर्थ क्या है। तो आप बताइएगा कि शॉक थेरेपी का शाब्दिक अर्थ होता है आघात पहुंचाकर उपचार करना। इतनी बातें समझ में आ गई। प्रश्न एक नंबरिया में पूछा जाएगा कि शॉक थेरेपी जो मॉडल था यह किसने दिया था। तो आप बताइएगा कि शॉक थेरेपी का जो मॉडल था वह विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने जो है सोवियत संघ को दिया था, है ना। ऐसे भी प्रश्न पूछा किसको दिया था, तो भाई सोवियत संघ को दिया था, है ना। तो शॉक थेरेपी का मॉडल किसने दिया था, तो विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने जो है सोवियत संघ को यह मॉडल दिया था। तो आशा करते हैं कि आपको इतनी बातें समझ में आ गई। अब समझेंगे कि शॉक थेरेपी क्या है। तो याद रखिएगा शॉक थेरेपी है क्या। ठीक है, इसको समझ लेते हैं कि शॉक थेरेपी क्या है। हमने आपको बताया कि शॉक थेरेपी के जो शाब्दिक अर्थ होता है वह आघात पहुंचा करके उपचार करना होता है, इसका शाब्दिक अर्थ होता है। शॉक थेरेपी की जो मॉडल थी वह विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने जो है सोवियत संघ को दिया था। अब प्रश्न है कि शॉक थेरेपी है क्या। तो जब शॉक थेरेपी के बारे में हम लोग लिखेंगे तो ये सभी बातें लिखेंगे कि शॉक थेरेपी का जो शाब्दिक अर्थ होता है वह आघात पहुंचाकर उपचार करना होता है। यह मॉडल जो है विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने जो है सोवियत संघ को दिया। इतनी बातें लिखेंगे। फिर लिखेंगे कि शॉक थेरेपी क्या है। तो इसी में जब लिखेंगे तो इसमें लिखेंगे कि सोवियत संघ के विघटन के बाद जब रूस मध्य एशिया के गणराज्य और पूर्वी यूरोप के देशों में साम्यवाद से पूंजीवाद की ओर परिवर्तन के जो कष्टदायक संक्रमण जो मॉडल था वही मॉडल जो है शॉक थेरेपी कहा गया। यानी उसी मॉडल को शॉक थेरेपी कहते हैं। समझ में आया। यानी शॉक थेरेपी में जो है साम्यवादी व्यवस्था से पूंजीवादी व्यवस्था की ओर परिवर्तन ही शॉक थेरेपी था। समझ में आ गया। यानी जो सोवियत संघ के जो गणराज्य थे, लगभग उस समय 15 बड़े गणराज्य थे।
समझ में आया ना। उस समय लगभग जब सोवियत संघ का विघटन हुआ सन 1991 में, तो उस समय लगभग 15 ऐसे बड़े गणराज्य थे। ठीक है, ऐसे जो है जो गणराज्य थे, जब सन 1991 में जो है जब सोवियत संघ का विघटन हुआ, जब गणराज्यों को अलग अलग किया गया, तो सबसे पहले जो है जो स्वतंत्र गणराज्य था, ठीक है, स्वतंत्र राज्यों का जो राष्ट्रकुल था, लगभग स्वतंत्र देशों में जो राष्ट्रकुल थे, जो राष्ट्रकुल में शामिल हुए लगभग 12 राज्य थे। ठीक है, उसके बाद जो है बाल्कन राज्य में 5 राज्य थे, और बाल्टिक जो राज्य है उसमें जो है लगभग 3 ऐसे राज्य थे। ठीक है, तो इस चीज को भी याद रखिएगा। सीधी सीधी बात है कि शॉक थेरेपी क्या है, तो आपको बताना है कि साम्यवाद से पूंजीवाद की ओर परिवर्तन ही शॉक थेरेपी है। समझ में आ गया? शॉक थेरेपी क्या है? तो शॉक थेरेपी जो है साम्यवाद से पूंजीवाद की ओर परिवर्तन ही शॉक थेरेपी है। समझ में आ गया? यह मॉडल जो है विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने जो है सोवियत संघ को दिया था। समझ में आ गया? साम्यवाद से पूंजीवाद की ओर परिवर्तन ही शॉक थेरेपी है। बहुत बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं, उल्टा बोल देते हैं कि पूंजीवाद से साम्यवाद, गलत है बिल्कुल। याद रखिएगा, साम्यवाद से पूंजीवाद की ओर परिवर्तन ही शॉक थेरेपी है। समझ में आ गया? ठीक है, तो आशा करते हैं कि आपको शॉक थेरेपी समझ में आ गई है। आप अपने एग्जाम में इस प्रश्न को बढ़िया से लिखिएगा, और आप इसको जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या आप इसको अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा, क्योंकि यह प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि शॉक थेरेपी क्या है और इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं। तो इसकी क्या क्या विशेषताएं हम आगे बताने जा रहे हैं। आप अपने स्क्रीन पर उसको ध्यान से देखिए। तो आइए अब हम लोग जो है इसकी विशेषता को समझते हैं, क्योंकि यह प्रश्न पूछा कैसे जाएगा एग्जाम में। तो आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा जाएगा कि शॉक थेरेपी क्या है, इसकी क्या क्या विशेषता है। यह प्रश्न आपके एग्जाम में 5 नंबर का पूछेगा, तो आप कैसे लिखेंगे। हमने जो है शॉर्ट प्रश्न भी बताया कि आपको शॉर्ट प्रश्न कैसे लिखना है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न कैसे लिखना है, कैसे आपके एग्जाम में वस्तुनिष्ठ प्रश्न ये प्रश्न पूछेगा। अब हम लोग समझेंगे कि आपके एग्जाम में अगर ये प्रश्न 5 नंबर का पूछता है तो कैसे पूछेगा। तो आपके एग्जाम में प्रश्न पूछेगा कि शॉक थेरेपी क्या है। यहाँ पे समझते हैं इस प्रश्न को, ध्यान से देखिएगा, अपने स्क्रीन में देखिए यहाँ पे कि शॉक थेरेपी क्या है और इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं। आपके एग्जाम में ऐसे प्रश्न पूछेगा कि शॉक थेरेपी क्या है और इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं। तो इसको समझते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा कि शॉक थेरेपी के क्या है हमने आपको पहले बता दिया है। अब हम लोग समझेंगे कि इसकी विशेषताएं। तो इसकी विशेषताएं निम्नलिखित है, यानी शॉक थेरेपी की निम्नलिखित विशेषताएं। उसके बाद क्या लिखना है? सबसे पहला, देश में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का होना। सबसे पहला इसकी क्या विशेषता है बाबू? तो देश में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का होना, यानी पहले जो है सोवियत संघ के जो राष्ट्रीय जो गणराज्य थे वहां पे जो है साम्यवादी व्यवस्था थी। साम्यवादी व्यवस्था होने की वजह से जो है वहां की जो सरकार थी, वहां की जो जनता थी, वहां की सरकार जो है वहां की जनता की जो आर्थिक स्थिति पूरी जर्जर कर चुकी थी। साम्यवादी व्यवस्था से वहां का देश जो है आर्थिक दृष्टिकोण से काफी पिछड़ेपन हो गया था। इसीलिए जो है साम्यवादी व्यवस्था को समाप्त करके वहां पे पूंजीवादी व्यवस्था को अपनाया गया। ठीक है, तो देश में इसकी पहली विशेषता थी कि देश में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का होना, क्योंकि देश में जो है पहले साम्यवादी व्यवस्था थी, जिसकी वजह से वहां की जनता जो है काफी दुखी थे। इस सिचुएशन को, यहाँ की स्थिति काफी जर्जर हो चुकी थी, वहां पे लोग भूखे मर रहे थे। इस सभी स्थिति को, वहां पे पहनने के लिए वस्त्र नहीं मिल पा रहे थे, खाने के लिए भोजन नहीं मिल पा रहे थे। इस सिचुएशन में जो है वहां की देश की जो स्थिति थी काफी दयनीय हो चुकी थी। इस स्थिति को समाप्त करने के लिए वहां पे जो है देश में जो है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को अपनाया गया। ठीक है, तो यह जो थी पहली विशेषता थी किसकी? शॉक थेरेपी की। अब बढ़ते हैं दूसरी विशेषता की ओर। तो दूसरी विशेषता क्या है? तो दूसरी विशेषता है कि देश में निजी स्वामित्व का होना। देश में क्या है? निजी स्वामित्व का होना, यानी कहने का मतलब है कि पहले जो है देश में जो भी कार्य प्रणाली होती थी, जो भी आपके पास संपत्ति थी, सोवियत संघ में जो जितने भी गणराज्य थे वहां पे जो भी संपत्ति होती थी वह संपत्ति केंद्र सरकार के हाथों में थी या राज्य सरकार के हाथों में थी। ऐसे सिचुएशन में वहां की जनता जो है अपंग हो चुकी थी। जनता कोई काम करना नहीं चाहती थी, क्योंकि उसको पता है कि हम कमाएंगे तो आप जो बचाएंगे वह सभी जो है सरकार उस संपत्ति को ले लेगी। इस सिचुएशन में जो है जो शॉक थेरेपी जो मॉडल दी गई थी, इस मॉडल के आधार पर लोगों ने सोचा, जो मॉडल दिया था विश्व बैंक या अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने, यह सोचा कि नहीं भाई, वहां की जो जनता है उसको जो है उसके स्वामीपात, उसके निजी संपत्ति पे उसका स्वामित्व देनी चाहिए, तभी तो जनता जो कमाएगी उसका धन उसका होगा, न कि सरकार को होगा। इसलिए जो है जो दूसरी विशेषता है वहां पे लिखा गया कि देश में निजी स्वामित्व का होना, यानी जनता जो है अब जो है इस मॉडल के आधार पे जनता कमा सकती है
वह पैसे को बचा सकती है, अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत कर सकती है और उस कमाई हुई वस्तु पे, उस कमाई हुई पैसे पे उसका अपना अधिकार हो सकता है। इसलिए जो है दूसरा जो मॉडल थी, जो विशेषता थी, वह थी देश में निजी स्वामित्व का होना। समझ में आ गया। अब तीसरी विशेषता क्या है? तो तीसरी विशेषता है कि राज्य की संपदा का निजीकरण होना। यहां पे कहा गया कि राज्य की संपदा का निजीकरण होना, यानी सोवियत संघ में जितने भी गणराज्य थे, लगभग जब 1991 में जो है सोवियत संघ का जब विघटन हुआ, तो उस समय लगभग बड़े गणराज्य, लगभग 15 ऐसे गणराज्य थे जो बहुत बड़े थे, है ना। उसमें सबसे बड़ा गणराज्य रूस था, ठीक है। तो जो बड़े गणराज्य थे उसको कहा गया कि आपका संपत्ति सिर्फ केंद्र के हाथ में नहीं होगा, जितने भी राज्य हैं उनके देश की जो संपत्ति है, जो प्राकृतिक संसाधन है, उसकी जितनी भी संपदा है वह आपके हाथ में होगा। इसलिए जो है इस मॉडल के आधार पे, यानी शॉक थेरेपी के मॉडल के आधार पे यह विशेषता जारी की गई कि राज्य की संपदा का जो है निजीकरण होना चाहिए, यानी जो संपदा है वह जनता के हाथों में होनी चाहिए। यह किसकी विशेषता थी? शॉक थेरेपी की विशेषता थी। अब बढ़ते हैं चौथा पॉइंट। तो चौथा पॉइंट क्या था? तो चौथा पॉइंट है कि सामूहिक फर्म को निजी फर्म में बदलना। यानी जब सोवियत संघ में जब साम्यवादी व्यवस्था थी, तो उस समय जो है स्टालिन जो थे वह सामूहिक फर्म, यानी जितने भी लोगों की अपनी खेत थी उसको मजबूर कर दिया था कि सभी कोई एक जैसा ही फसल उसमें लगाएगा। आप जो है दूसरे फसल को नहीं लगा सकते, सरकार जो बोलेगी जो फसल उगाने के लिए वही फसल आप उगा सकते हैं। ऐसी सामूहिक फर्म थी। इसीलिए जो है साम्यवादी व्यवस्था से जो लोग जो है दुखी हो चुके थे। इसी वजह से जो है वहां पे जो है विश्व बैंक जो मॉडल दिया था शॉक थेरेपी का, इस मॉडल के आधार पर उन्होंने कहा कि जो सामूहिक फर्म है उसको निजी फर्म, यानी जो निजी लोग हैं जिसकी निजी अपनी भूमि है उसको दे दिया जाए और वे जो है अपनी उसमें जो है जो भी उपज करनी है, जो भी फसल लगानी है, वो अपने तरीका से वो फर्म उगाएगा। इसीलिए जो है चौथा जो विशेषता थी कि सामूहिक फर्म को निजी फर्म के हाथों में दे देना, यानी बदलना। तो ये जो विशेष व्यवस्था थी, ठीक है। तो ये जो है विशेषता, चौथी विशेषता है कि जो सामूहिक फर्म की जो है वह निजी फर्म के हाथों में दे दिया गया कि आप अपने अपने खेत को रखिए और आप अपने हिसाब से जो है अपनी तरीका से जो है खेती कीजिए, ठीक है। इसमें सरकार आपको हस्तक्षेप नहीं करेगा। यह शॉक थेरेपी की चौथी विशेषता थी। अब बढ़ते हैं पांचवी विशेषता की ओर। तो शॉक थेरेपी की पांचवी विशेषता है कि पूंजीवादी पद्धति से खेती करना। यहाँ पे पांचवी विशेषता है कि पूंजीवादी पद्धति से खेती करना। अब जो है सरकार कहती है, या जो मॉडल है वो मॉडल कहती है कि जितने भी गणराज्य थे, लगभग उस समय 15 बड़े गणराज्य थे, उस सभी गणराज्यों को कहा गया कि आप पूंजीवादी तरीका से आप खेती कर सकते हैं। आपको अपने खेत में जितना चाहे धन लगा सकते हैं, आप अच्छा उर्वरक लगा सकते हैं, आप अपने खेतों में अच्छे उर्वरक खरीद करके लगा सकते हैं, आप उत्तम किस्म के बीज खरीद करके अपने खेतों में बो सकते हैं, आप अपने तरीका से सिंचाई कर सकते हैं, आपको जो मन करे वो फसल लगा सकते हैं। तो इस तरह से जो है शॉक थेरेपी की जो पांचवी विशेषता थी कि पूंजीवादी पद्धति से खेती करना। आप अपने हिसाब से आपको जो लागत लगाना है अपने खेतों में लगाइए, इसमें सरकार बाध्य नहीं करेगी, सरकार आपको नहीं रोकेगी। आप अपने तरीका से जिस फसल को लगाना लगाइए, आपको जैसी बीज डालनी है अपने खेतों में डालिए खरीद करके, ठीक है। आपको जिस तरह का उर्वरक का इस्तेमाल करना है उस उर्वरक का इस्तेमाल कीजिए, ठीक है। आपको सरकार इसमें बाध्य नहीं करेगी। इसलिए शॉक थेरेपी में जो है पांचवी विशेषता में रखा गया कि पूंजीवादी पद्धति से खेती करना। आप पूंजीवादी तरीका से आप जो सिंचाई करनी है, सिंचाई का साधन उपलब्ध करवाइए, आप खुद जो है बीज खरीदिए, आप खुद जो है खाद इकट्ठा कीजिए, यूरिया खाद डालिए, पोटास डालिए, डाई डालिए, जो मन करे आप डालिए, ठीक है। आप अपनी खेती का विकास बढ़िया तरीका से कीजिए। यह जो है शॉक थेरेपी की जी पांचवी विशेषता थी, ठीक है। अब बढ़ते हैं छठे पॉइंट की ओर। तो शॉक थेरेपी की जो छठी विशेषता थी, पूंजीवादी व्यवस्था को अपनाने के लिए जो है वित्तीय खुलापन, मुद्राओं की आपसी परिवर्तनीयता और मुक्त व्यापार की नीति का महत्वपूर्ण मानी गई। यानी छठी विशेषता जो थी शॉक थेरेपी की, इसमें कहा गया कि पूंजीवादी व्यवस्था को अपनाने के लिए वित्तीय खुलापन, आप अपने देश के विकास के लिए, आप अपने गणराज्य का विकास करने के लिए जो है आप दूसरे देश से जो है कर्जा ले सकते हैं, आप दूसरे देश से जो है आप जो है पैसा लेकर के आप अपने देश का विकास कर सकते हैं, ठीक है। इस नीति के तहत जो है शॉक थेरेपी की यह मॉडल थी जो बहुत अच्छी थी, ठीक है। लेकिन यह जो है सोवियत संघ को बहुत जर्जर किया था, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो यह पूंजीवादी व्यवस्था को जो है अपनाने के लिए जो है वित्तीय खुलापन दिया गया कि आप अपने देश की जो साम्यवादी व्यवस्था थी उसको समाप्त करके पूंजीवादी व्यवस्था को एक बैक करने के लिए जो है काफी जो गणराज्य थे वह दूसरे देशों से, पूंजीवादी देशों से जो है काफी मात्रा में उन्होंने कर्जा भी लिया था। तो यह जो है वित्तीय खुलापन था। मुद्राओं की आपसी परिवर्तन, आप अपने मुद्राओं को जो है बदल सकते हैं और मुक्त व्यापार की नीति महत्वपूर्ण मानी गई।
आप अपने देश की बनाई हुई वस्तु को दूसरे देश में जाकर के बेच सकते हैं, या दूसरे देश की जो वस्तु है उसको अपने देश में ला करके बेच सकते हैं, या दूसरे देश की कंपनी को जो है या दूसरे देश के जो बिजनेसमैन उनको आमंत्रित अपने देश में कर सकते हैं अपने राष्ट्र का विकास करने के लिए। ठीक है, तो ऐसी नीति अपनाई गई थी। सातवां है पश्चिमी देशों की आर्थिक व्यवस्था से जुड़ाव। देखिए, उस समय जो सोवियत संघ की जो स्थिति थी वह काफी जर्जर हो चुकी थी। वह अपने देश की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए, अपने देश की भूखमरी को समाप्त करने के लिए, अपने देश में जो है रोटी, कपड़ा, शिक्षा, स्वास्थ्य एवं रोजगार की व्यवस्थाओं को बनाने के लिए जो है वह दूसरे यानी पश्चिमी देशों से जो है आर्थिक व्यवस्था से जुड़ा, यानी दूसरे देशों से वह कर्जा ले सकती थी या उसके से अपना संबंध अच्छा स्थापित कर सकती थी। तो यह भी जो है सोवियत संघ का एक महत्वपूर्ण शॉक थेरेपी का जो है एक महत्वपूर्ण विशेषता है, तो आप इसको याद रखिएगा। तो एग्जाम में प्रश्न पूछा जाएगा कि शॉक थेरेपी क्या है और इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं। ठीक है, तो हमने इसकी शॉक थेरेपी क्या है, तो याद रखिएगा शॉक थेरेपी का जो शाब्दिक अर्थ होता है वह आघात पहुंचा करके उपचार करना है। इसका मॉडल जो है विश्व बैंक एवं अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने जो है सोवियत संघ को दिया था। इसकी विशेषता क्या है, शॉक थेरेपी है क्या, तो याद रखिएगा साम्यवादी व्यवस्था से पूंजीवादी व्यवस्था की ओर परिवर्तन है ना, साम्यवादी व्यवस्था से पूंजीवादी व्यवस्था की ओर परिवर्तन ही शॉक थेरेपी है। ठीक है, इसकी क्या क्या विशेषता है, तो सबसे पहली विशेषता है देश में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का होना, दूसरा है देश में निजी स्वामी तत्व का होना, तीसरा है राज्य की संपदा का निजीकरण होना, चौथा है सामूहिक फर्म को निजी फर्म में बदलना, पांचवा है पूंजीवादी पद्धति से खेती करना, छठा है पूंजीवादी व्यवस्था को अपनाने के लिए जो है वित्तीय खुलापन, मुद्राओं की आपसी परिवर्तनीयता और मुक्त व्यापार की नीति महत्वपूर्ण मानी गई। और सातवीं जो विशेषता है वह है पश्चिमी देशों की आर्थिक व्यवस्था से जुड़ाव। तो आशा करते हैं कि आपको यह शॉक थेरेपी क्या है और शॉक थेरेपी की विशेषताएं समझ में आई है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप अपने कॉपी में इसको नोट कर लीजिए, क्योंकि यह प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो आशा करते हैं कि आपको यह शॉक थेरेपी समझ में आ गई है। इसके बाद अगला वीडियो जो आएगा वह आएगा शॉक थेरेपी के परिणाम। ठीक है, यानी शॉक थेरेपी के कौन कौन से परिणाम हुए। यह भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम में यह प्रश्न दो तरह से यह प्रश्न पूछेगा। पहले पूछेगा कि शॉक थेरेपी क्या है, इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं, और दूसरा प्रश्न पूछेगा कि शॉक थेरेपी क्या है और इसके क्या क्या परिणाम है। ठीक है, तो उस वीडियो को भी देखिएगा। यानी कहने का मतलब इसके बाद दूसरा वीडियो आने वाला है इसका परिणाम, यानी शॉक थेरेपी के कौन कौन से परिणाम थे। ठीक है, तो आप जरूर इस वीडियो को देखने के लिए पहले आप इस वीडियो को देखिए और इसका जो है उसके बाद से जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, साथ ही साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि आपको दूसरा वीडियो मिले उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले, ताकि आप उस वीडियो को आसानी से देख पाए। क्योंकि यह वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और जो आने वाला वीडियो है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो आशा करते हैं कि आपको ये सभी बातें समझ में आ गई है। अगर आपको लगता है कि सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम के लिए उपयोगी है तो जरूर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, साथ ही साथ इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और बेल आइकन जरूर दबाइए, ताकि इस तरह के एमबीबी एमसीक्यू आपके स्क्रीन पर सबसे पहले मिले और आप उस वीडियो को सबसे पहली बार देखें। ठीक है, इसके साथ बिहार बोर्ड के जितने भी विद्यार्थी हैं, साथ ही साथ इस देश के जितने भी युवा हैं जो किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं, उन सभी मित्रों को सभी दोस्तों में तरफ से बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत।